हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम अब रोटेशनल मोशन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्कुलर के होते हुए और रोटेशनल मोशन की ओर जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। जी हाँ, कि आप ये सच है कि आपने पहले इसको कभी नहीं पढ़ा इतना डिटेल में। तो आज स्टार्ट करते हैं। 9th में आपने सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट इज सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होंगी कब नहीं होंगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो एक एक करके हम सबसे पहले तो इनको इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर कंपैरिजन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला सर्कुलर मोशन के लिए मेरे पास टर्म रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर हम मोशन 1D में पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग का मोशन कर रहे थे, तो वहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि सर्कुलर मोशन घूम रहा है, देखिए जब वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता था, देखिए वहां पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5। अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे ओरिजिन का पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक गया। मान लो कि एक पर्सन है, वो 2 पोजीशन से कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर? तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने? 2 यूनिट्स का। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर? 2 यूनिट्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके पास। लेकिन एक चीज देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं तो अब बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कुछ बता पाओगे? नहीं पता चलेगा। सर दिख तो रहा है, अरे देखिए ये 8 है, ये 16 है। तो इस तरह से यहां पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि 2 यूनिट्स का ही डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। मतलब सर अगर आप डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हो, आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, और आप डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हो तो आपको ओरिजिन डिफाइन करना होता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या लेने वाले हो आप लोग। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते। सेम एज अ सर्कुलर मोशन के अंदर जब चीजें सर्कुलर हो रही हैं, जब चीजें सर्कुलर हो रही हैं तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे रेफरेंस किसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं? सेंटर के। सारे के सारे रेफरेंस सेंटर से निकालते हैं। जैसे कि सर ये हमारे पास रेडियस हुई, मतलब एक पार्टिकल पहले यहां था, पार्टिकल कह रहा हूं, कोई पर्सन ले लिया यहां था और वो चलते चलते यहां तक पहुंच गया। तो सभी रेफरेंस कहां से ले रहा हूं मैं? सेंटर से। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये आई और फाइनल पोजीशन ये आ गई हमारे पास। तो अब अगर मैं बोलूं कि सर इसने कुछ यहां से लेके यहां तक पाथ कवर किया, इसको हटा लेते हैं। तो बात तो ठीक है सर, इसने यहां से लेके यहां तक कुछ क्या कवर किया? पाथ कवर किया। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आएगी, पाथ कवर कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सब कुछ? सेंटर के। तो अगर मैं सेंटर पे बैठ के देखूं, ऑब्जर्वर सेंटर पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर कहां है? सेंटर पे। तो सेंटर पे तो उसको तो सिर्फ देखो, जैसे कि मैं सेंटर पे बैठा हूं और ये पार्टिकल है मेरे पास और ये मूव कर रहा है, तो मेरे को तो कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो वही हूं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुए? इसके एंगल्स। क्योंकि मेरे को अपनी जो नेक है उसकी रोटेशन करनी पड़ी, उसकी मूवमेंट करनी पड़ी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ वहां पर एंगल चेंज करना होगा। ऐसे करके मैंने तो एंगल चेंज किया। तो ये जो एंगल चेंज हुआ यहां से लेके यहां तक, जिसको मैं क्या बोलता हूं? थीटा। क्या बोला जाता है? ये जो थीटा है ये क्या कहलाती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर, हाँ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट वो मीटर्स में नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगल्स बताने हैं आपने। जैसे सर एक और चीज देखते हैं, जैसे कि सर मान लो ये मेरे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक पार्टिकल यहां था, देखो ये मैंने सेंटर की ओरिजिन ले ली। एक पार्टिकल पहले कितने डिग्री पे था? 30। तो चलता हुआ यहां से चला, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पे आया और ये टोटल एंगल कितना है उसका? 60। तो कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी? 30 डिग्री की। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट? वहां पोजीशन कैलकुलेट कर रहे थे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहां फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन यहां पे क्या करने वाले हैं? फाइनल एंगल इनिशियल एंगल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलेगी। एंगल्स की बात होगी यहां पे।
ना कि डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशंस नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमने बात करी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर होती क्या है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है ना। सर ये पाथ कवर भी तो आया, हाँ जी बिल्कुल आया। और ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो व्हाट इज ए बी? ए बी इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ये तो आर्क है, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द। अगर ये आर्क बहुत छोटी है तो लगभग स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको। अगर आर्क बहुत छोटी है तो कैसी दिखने वाली है आपको? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो एक क्या बन जाएगा आपके लिए? एक ट्रायंगल। एक क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। अगर आप थीटा देखिए, टेन थीटा निकालिए, टेन थीटा क्या होता है? थीटा के सामने वाला, ये बन गया परपेंडिकुलर कौन है इस केस में? आर्क अपॉन में रेडियस। तो टेन थीटा क्या आ गया मेरे पास? आर्क अपॉन में। और अगर इफ टेन थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ टेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैंने आर्क के साथ भी कर दिया। कई बार ये आर्क देके आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, तो हमने थीटा भी ले लिया, एक फॉर्मूला और क्रिएट कर लिया यहां पे कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां तक चलने के बाद आपको एक चीज सीखनी है, थीटा। थीटा ऐसा यूनिट क्या होती है? हम डिग्रीज में तो लिखते नहीं है इसके। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। क्या है? रेडियन। और आपको याद रखना है 180 डिग्री में कितने? पाई। पाई रेडियन होते हैं। 90 डिग्री में पाई बाय 2। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम। अच्छा 180 में पता है तो 60 में निकालने हैं, तो आप चाहे यूनिटरी में लगा लो चाहे डायरेक्ट कर दो, है ना। तो आपकी मर्जी है कि कैसे करना चाह रहे हैं वहां पे आप लोग। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक की कहानी समझ में आई कि सर व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपका यूनिट भी लिखी हमने, यूनिट्स ऑफ थीटा रेडियन। अब बात करते हैं हम किसकी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे शो किया गया? ओमेगा। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। व्हाट इज सर ओमेगा क्या है यहां पे? अगर आप देखें तो ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब सर ये दो बातें हो सकती हैं यहां पे, या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगी, क्योंकि आपको तो डिवीजन देना है ना। ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बात आ रही है कि इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डायरेक्ट थीटा अपॉन में टी, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, अब वेरिएबल है तो आप जानते हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल होता है तो हम सिंपल मेथड नहीं लगा सकते, कहां जाना होगा? कैलकुलस में। तो अब कैलकुलस के साथ लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ओमेगा मतलब डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये वेरिएबल के टर्म में ये फॉर्मूला लग जाएगा, और अगर कांस्टेंट होगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है थीटा अपॉन टी। व्हाट इज थीटा? डाटा दिया ले। व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है मेरे पास यहाँ पे? रेडियन। और टाइम की? सेकेंड। तो इसकी क्या बनेगी? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? पक्का?
अब देखो पर सेकेंड यूनिट जो है, पर सेकेंड यूनिट में क्या क्या लिखा जा सकता है पर सेकेंड यूनिट। अच्छा देखिए, अब इसको समझिए, क्योंकि कई बार क्या करता है वो डायरेक्ट नहीं देके घुमा देगा क्वेश्चन को। क्या घुमाता है देखिए, हाँ भाई सर्कल, ये आ गया इसका रेडियस आर, डन। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि वो यहां खड़ा हुआ है, अगर वो इस सर्कल का 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अगर वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, इन 1 रेवोल्यूशन, इन कितना एंगल सबटेंड कर जाएगा? 360। कितना? 360। कितना? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को मैं अगर रेडियन में लिखूं तो कितना लिखूंगा? 2 पाई। मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 2 पाई। कितना हो रहा है? 2 पाई। अब वो मेरे को लिख के देगा यहां पे 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या लिख दिया उसने? 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब ये 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आपको तंग करेंगे, सर ये है क्या चीज? देखिए 6 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड कर लेगा? 12 पाई। कितना एंगल कर लेगा? 12 पाई। तो इसको हमें डीकोड करना होता है। 6 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सर मैं रेवोल्यूशन तो लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को ऐसा यूनिट में लिखना है, तो रेवोल्यूशन की ऐसा यूनिट क्या बनेगी? एंगल। एंगल में जाना होगा ना रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन मतलब कितने पाई? 12 पाई पर सेकेंड। व्हाट इज 12 पाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सर। तो हमारे लिए ओमेगा कितना निकल के आ गया यहां से? 12 पाई, क्योंकि ओमेगा होता है ना रेडियन पर सेकेंड। 12 पाई आ गया रेडियन में पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। मतलब जब भी आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड दे रखा है, मतलब क्या दे रखी है? एंगुलर वेलोसिटी। जब भी आपको दे रखा है क्या? रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो क्या दे रखा है उन्होंने आपको? एंगुलर वेलोसिटी। क्या दे रखा है आपको? एंगुलर। क्या दे रखा है सर? एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, जैसे कि देखो, देखते चलो। वो कह रहा है 6 रेवोल्यूशन पर मिनट। 6 रेवोल्यूशन। अब मेरे को इसको अपने, मेरे को पता चल गया कि एंगुलर वेलोसिटी यहां छुपा दी उसने, डायरेक्ट ना देके छुपा दिया, तो मैं निकाल लेता हूं। हम निकालते 6 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल? 2 पाई रेडियन। 6 रेवोल्यूशन में 12 पाई रेडियन। 12 पाई। अब पर मिनट है, लेकिन आपको क्या चाहिए? पर सेकेंड। तो मिनट को सेकेंड में बदल लो, कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड। काट लो 12 कितने पे? 5 पे। तो कितनी आ गई मेरे पास? पाई अपॉन 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या आई मेरे लिए? ये एंगुलर वेलोसिटी। देखिए जब तक आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं आती है, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा वहां पर? ओरिजिन चाहिए, कि जहां से आप मेजर कर रहे हो। तो मैंने सेंटर को ओरिजिन लिया, वहां से क्या निकाल ली? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब पर यूनिट टाइम किया तो क्या निकल के आ गई मेरे लिए? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको मैं ओमेगा बोलता हूं। ये दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज कांस्टेंट होगी और सेकंड वाली वेरिएबल होगी। आप जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वैल्यू तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि अगर मेरे पास वेरिएबल है तो मेरे को किस में जाना होगा? कैलकुलस में। तो डी थीटा बाय डी टी, उसे क्वेश्चन लगाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी तक आप बताइए, कोई दिक्कत अभी नहीं? तब सुनिए, अगर मैं बात करूं मोशन इन 1D की, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ, वहां वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन बताता है? बॉडी इटसेल्फ बताएगी वो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, किसकी बात की जा रही है? सर्कुलर मोशन में मेरे पास कौन है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी जो कि कैसी है? एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है आज। क्या? कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको समझने से पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपने देखा होगा कई बार ना हम स्क्रू टाइट करते हैं।
आपने देखा होगा, आपने रेंच ले रखा है और स्क्रू है और आप उसको घुमा रहे हो। देखो उसको आप दो तरीके से घुमा सकते हो, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आप लोग ये पहचान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में घुमाने से वो अंदर की ओर जाएगा और किस डायरेक्शन में घुमाने से वो बाहर की ओर आएगा, है ना? चलो आप बताना। अगर मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो कहां जाएगा? अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। क्यों सर? सिर्फ आप उसको घुमा दो। वो आपने देखा होगा जो रिंग्स वाले स्क्रू आते हैं जिनमें चूड़ियां बनी होती है, आप उसको घुमा दो, वो अपने अंदर चला जाएगा। क्या आपने अंदर की ओर कोई फोर्स लगाया? नहीं, आपने तो उसको सर्कुलर मोशन में चला गया। तो सर्कुलर मोशन होने से वो अंदर की ओर कैसे चला गया भाई? क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन होने से एक अंदर की ओर क्या गई उसकी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, इस राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे सर? देखो, अगर ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है आप राइट हैंड से इस तरफ हो जाइए। देखो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज क्या करनी है, जब भी इस पे काम करना है तो इधर से मत करने लग जाना ऐसे ऐसे करके, नहीं, आप हमेशा इस साइड आइए, इसको अपने राइट हैंड साइड रखिए, तो आपका इजी रहेगा है। अब देखिए किस तरफ जा रही है, ये ऐसे घूम रही है। ये जो फिंगर का कर्ल्स है इसको घुमाइए, इसको घुमाने से किस तरफ आ रही है डायरेक्शन? अंदर की ओर। तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ आएगी? अंदर की ओर। तो ये क्रॉस का मतलब होता है सर अंदर की ओर है। अब यहां देखिए कैसे घूमा, ऐसे। कहां जा रही है? बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो बाहर के लिए हम क्या लगा देते हैं? डॉट। इसको हम क्या लिख लेते हैं? इनटू द पेपर, और इसको लिख लेते हैं आउट टू द पेपर। आउटवर्ड मतलब आउट ऑफ द प्लेन, इनवर्ड द प्लेन। तो जो मर्जी आप लिख लीजिए, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं यहां पे। क्लियर? तो देखिए आगे, अगर मैं किसी को ऐसे घुमा रहा हूं, देखो मतलब कैसे घूम रही है ये? ऐसे ऐसे घूम रही है, तो किस तरफ आएगी? नीचे, डाउनवर्ड आएगी डायरेक्शन। किस साइड आने वाली है? डाउनवर्ड। तो एंगुलर वेलोसिटी, देखो यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेंट्रल से पास, सेंटर एक्सिस से पास हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी कहां से पास हो रही है? सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से चल रही है वो नीचे की ओर। इसीलिए बोलते हैं कि ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज अ पोलर वेक्टर। कैसा वेक्टर क्वांटिटी है ये? पोलर। आपने वेक्टर के टाइप्स पढ़े होंगे, उसमें पोलर वेक्टर था। और वो पोलर वेक्टर यही होता है कि जब वो एक्सिस से काम करते हो आप लोग, मतलब इसी कहां से जाने वाली है? सेंट्रल एक्सिस से। एक और ले लेते हैं, अब कैसे घूम रहे हैं सर? ऐसे। कहां आएगी? ऊपर, ऊपर की ओर जाएगी सर। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने में कि किस साइड आने वाली है। राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए, जहां पर घूम रहा है वो फिंगर कर्ल कीजिए, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्लियर हुई कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट पे होती है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना वो, तो टेंजेंशियल होती है। और एंगुलर वेलोसिटी कहां होती है? सेंट्रल एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस पे होती है। तो इन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं कि क्या रिलेशन है। देखिए, उसको समझने से पहले ये देखिए, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस बना दी हमने, ठीक है ना? ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? कैसे घूम रहा है? ऐसे। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर टेंजेंट डालूं तो किस तरफ आएगा? अंदर की ओर।
अगर मैं वेलोसिटी डालूं इसकी, कहां आएगी? अंदर की ओर। देखिए ध्यान से सुनिए, ऐसे घूम रहा है, अगर इस पॉइंट पे देखो तो कहां आएगी? अंदर की ओर, क्योंकि टेंजेंट से पता चलेगा ना भाई। अगर मैं ऐसे जान रहा हूं, अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इधर। सिंपल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी की नहीं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कहां लगती है? सेंटर पे। मैं यहां पे लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं कि कहां आएगी डायरेक्शन उसकी। और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या डालोगे? सर्कुलर मोशन में उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही उसकी डायरेक्शन होती है। अब देखो यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां आ रही है? अंदर। तो मैं लिख दूं वेलोसिटी किस तरफ है? अंदर की ओर। ये अंदर की ओर है ना? दिखाएं कैसे? थोड़ा सा ऐसे कर दिया बस कि अंदर की ओर है सर। यहां पे हमने साइन पुट कर दिया कि अंदर की ओर है सर। तो मैं एक और लिख देता हूं कि लीनियर वेलोसिटी जो है माइनस v माइनस की कैप। अरे माइनस के कर दिया, बाहर आता तो प्लस के, अंदर आता तो माइनस के, तो माइनस के कर दिया, लिख दिया। अच्छा, अगर ये ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है? ऐसे, ऐसे घूम रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहां आने वाली है? ऊपर, अपवर्ड की ओर। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। ले लो भाई, ये लीजिए, ये किसकी डायरेक्शन आ गई? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ओमेगा जे कैप, ऊपर है। एंगुलर वेलोसिटी कहां है भाई? ऊपर। और अगर आप बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी कहां है? अंदर। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90। कितना डिग्री आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। एक और चीज ले रहे हैं हम यहां पे, क्या? आर वेक्टर, मतलब यहां से लेके यहां तक क्या कहलाता है? आर वेक्टर। ये डायरेक्शन जो कहला रही है, सेंट्रल एक्सिस से यहां तक डायरेक्शन होती है इसकी, किसकी? आर वेक्टर की। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरे लिए, या आप डिस्टेंस वेक्टर ले लो, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर किस साइड है? आर वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड है? आर आई कैप। आर, अच्छा सुनो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरफ है? आर आई कैप, इस डायरेक्शन में है। एंगुलर वेलोसिटी कहां है? जे कैप। और लीनियर वेलोसिटी कहां है? माइनस के कैप। तीनों आपस में 90 डिग्री पे, तीनों आपस में 90 डिग्री पे, तीनों के तीनों आपस में किसमें है? 90 डिग्री में। तो मैं लिख दूं v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड r इज r वेक्टर, r all are perpendicular, all are perpendicular in direction। तो सबके सब कैसे होते हैं? ये परपेंडिकुलर। सभी के सभी कैसे आएंगे भाई? परपेंडिकुलर आने वाले हैं सबके सब, ठीक है ना? और देखते हैं, ये v है, क्योंकि टेंजेंट की ओर है तो मैंने क्या लिख लिया इसको? v टेंजेंशियल। टेंजेंशियल है ना, सर्कुलर की तरफ होती है तो सेंट्रीपिटल, ये टेंजेंशियल है तो टेंजेंशियली। आगे बात करते हैं। तो आपको एक जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, vt टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकलती है? ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस। आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने आते हैं कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकाले जाते हैं? ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा किधर है? ऊपर। आर किधर है? इस तरफ। तो डायरेक्शन कहां आ रही है? तो vt कहां था? इनवर्ड, आना इनवर्ड। तो ये कहां है? ऊपर, इधर। और कहां आ रही है? इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं किसकी? लीनियर वेलोसिटी। तो अब यहां देखिए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये vt, व्हाट इज vt? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंड व्हाट इज r? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से आप एक आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, मतलब असर्शन रीजन या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। सुनिए, v डॉट r, v डॉट डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट किस में खुलता है? वी आर कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड r। v और r के बीच में कितना एंगल है? 90। और अगर यहां 90 पुट करूंगा, कोस 90 0, तो v डॉट, ये कितना आ जाएगा? v डॉट r 0।
तो लिखा होगा कि v डॉट r इज इक्वल टू 0। क्या करेक्ट है? जी हाँ, क्योंकि इन सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी और r वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री। तो v डॉट r कितना आएगा मेरे लिए? 0। ओमेगा डॉट r कितना आने वाला है? ओमेगा डॉट r 0 आएगा कि नहीं? आएगा। तो ओमेगा डॉट r कितना आ जाएगा? 0। और क्या था? v डॉट ओमेगा, v डॉट ओमेगा कितना आएगा? क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 90, क्योंकि ये तीनों 90 होते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा r, v इज इक्वल टू ओमेगा r। बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए, v इज इक्वल टू ओमेगा r, v इज इक्वल टू ओमेगा r, वेयर v इज टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ओमेगा इज एंड r इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। करेक्ट। और इसमें ये एक इस टाइप का क्वेश्चन वो डाल देते हैं जेई में, मैच द फ्लोइंग, ये वो, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। हाँ, जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किस में खुलता है? तो v क्रॉस r, तो क्या लिख सकता हूं इसको? v r, और v और r के बीच में एंगल 90, तो साइन 90 पुट करोगे तो v r ही आएगा, 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी है। मतलब अगर आप ये लिख रहे हो, देखो v डॉट r इज इक्वल टू 0, और एक लिख रहा हूं v क्रॉस r इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, कौन सा ठीक है? ए या बी? दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। और आपको याद रखना है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। करेक्ट। चल सकते हैं आगे जी। देखिए, हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले क्या लिया मैंने? ओरिजिन। ओरिजिन से क्या बना दिया मैंने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का क्या बना दिया मैंने? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड है, उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट भी दिया जा सकता है। आप उसको देख के एक बार चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा यूनिट में चेंज करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब वेलोसिटी आ चुकी है और आपको पता है अगर वेलोसिटी आ चुकी है तो मैं किसकी तरफ भागने वाला हूं? एक्सीलरेशन। एंड व्हाट इज, अब वहां तो हम लिखते थे एक्सीलरेशन, तो यहां क्या लिखने वाले हैं? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन पे चलते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को किससे शो किया जाता है? अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा। तो अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अल्फा की यूनिट ले लो यहीं पे। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? रेडियन पर सेकेंड। एक इस टाइम का भी सेकेंड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, तो यहां क्या बन चुकी है? पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आ जाती है वापस से कि एंगुलर एक्सीलरेशन दो टाइप की हो सकती है। एक तो कांस्टेंट वैल्यू में जाएगा या फिर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा को क्या लिख सकते हो? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम क्लास 9th 10th में करते हुए आ रहे थे। लेकिन अगर वेरिएबल आई, वेरिएबल आने से क्या लिखोगे यहां पे? डी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। डी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है जी, पक्का? चल सकते हैं आगे। चलिए जी, एक और चीज देखिए, यहीं पे क्लियर कर देता हूं। मेरे पास एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना, डीवी बाय dt। मैं dv by dt कब लगाऊंगा? जब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तभी लगा सकता हूं ना। कई बार वो क्या हो जाता है कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, तो फॉर्मूला याद है? a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो यहां पे भी खोल के लिख सकता हूं मैं अल्फा को। अल्फा क्या आएगी? v, व्हाट इज v? ओमेगा। d ओमेगा बाय dx की जगह क्या आ जाएगा? d थीटा। ये कब लगता है? जब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x। ये कब लगेगा? जब ओमेगा किसका फंक्शन होगा? थीटा का। क्योंकि भाई जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी के साथ ही तो आप कैलकुलस की गेम खेलेंगे। डिफरेंशिएशन ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, कहीं पे भी देखनी पड़ेगी मेरे को इक्वेशन कैसी है।
तो आपको ये फॉर्मूला आता ना वी डी वी बाई डी एक्स, उसी को बस बदल दिया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। क्लियर है जी? अब देखिए, अब हम बात करते हैं चलो एक बात करते हैं पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तो सर एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, या फिर मैं चेंज इन बोलूं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूं एक्सेलरेशन को, तो उस वेलोसिटी में दो चीजें हो सकती हैं सर, क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। दूसरी, अगर मैं सर्कुलर मोशन को देख रहा हूं सर, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां से आपका कंसेप्ट बनना शुरू होगा। अब आया हम मेन पॉइंट पे। अगर ये पार्टिकल यहां पे घूम रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे था, इस पे था, इस पे था, इस पे था, इस पे था और इस पे था। यहां पे वेलोसिटी मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, टेंजेंशियल की बात कर रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड थी। यहां भी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां अभी कितनी है? क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? हो रही है सर। यहां तो 10 10 ही आ रहा है। अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो क्या रही होगी? एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी की डायरेक्शन को कौन चेंज कर रहा होगा? कौन सी एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल। कौन सी एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज करना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना। बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना, है ना। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? mv स्क्वायर बाय r। और इससे एक्सेलरेशन निकाल लूंगा तो f को किससे खोल लूंगा? f इज इक्वल टू ma, c लगा दिया सेंट्रीपिटल के लिए, mv स्क्वायर बाय m से m, और सेंट्रीपिटल कितना आ गया मेरे पास? v स्क्वायर अपॉन r। v स्क्वायर अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? अब अगर सर आप इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं? अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। कैसा? टेंजेंशियल। क्योंकि सर्कुलर मोशन पे आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे। कर रहे थे ना, जैसे कि ये मान लो ये पेंडुलम है, देखो ये पेंडुलम है, तो क्या करोगे? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल करेंगे तो हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगी वो भी कैसे आने वाली है? टेंजेंशियल। मतलब मेरे पास दो टाइप की एक्सीलरेशन होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल, दूसरी होती है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल क्या काम करती है? डायरेक्शन को चेंज करती है। किसको चेंज करती है? मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हर सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होगी। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल तो होगी ही होगी। टेंजेंशियल चेक करनी पड़ेगी कि टेंजेंशियल है या फिर नहीं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या काम करती है मेरे लिए? मैग्नीट्यूड चेंज करती है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज कर देगी। किसको चेंज करेगी? मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी। देखिए एक दोबारा तरीका है, हम कहां से शुरू हुए थे? सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाली, एंगुलर वेलोसिटी निकाली, एंगुलर एक्सीलरेशन निकाली। एंगुलर एक्सेलरेशन कितने टाइप की? दो टाइप की। कौन कौन सी? सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल क्या काम करती है? डायरेक्शन चेंज कर देगी। और टेंजेंशियल क्या करती है? मैग्नीट्यूड को चेंज किया जाएगा। किसको चेंज किया जाएगा? मैग्नीट्यूड को। अब बारी आती है दोस्त, आओ दोबारा से, आपने पढ़ा हुआ है, आ जाओ, ज्यादा नहीं बड़ा हो गया, आओ बबुआ। देखिए पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, ठीक है ना। अब मान लो ये उसकी क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। इसमें सेंट्रीपिटल कहां है? यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल, अच्छा सुनिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी तभी चेंज होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब कौन आएगा?
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखिए, अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दो टाइप से आ सकती है, या तो इस साइड आएगी, आप इस साइड डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो इधर आ जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन बताता है? फोर्स। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक तो इस डायरेक्शन में आ सकती है, या फिर आप किधर अप्लाई कर सकते हो? नीचे। तो यही दो टेंजेंट बनेंगे। तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, एक तो ऊपर की ओर मतलब अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक अपोजिट टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा सुनिए, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगी? स्पीड अप। क्या हो जाएगा जी? सर्कुलर, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो किस में चलेगा? स्पीड में। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल और एक्सीलरेशन की, एंगुलर एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? डिफरेंट, मतलब अपोजिट है। अगर डिफरेंट, अपोजिट लिखना पड़ेगा ना, तो अपोजिट ले लीजिए। अगर मेरे पास वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो स्पीड डाउन होने वाली है। स्पीड क्या होने वाली है? डाउन होने वाली है। और अगर स्पीड अप हो रही है तो इस मोशन को मैं क्या बोलूंगा? एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलने वाला हूं? और इसको क्या बोलने वाला हूं? रिटार्डेड। रिटार्डेशन चल रहा है तो रिटार्डेड मोशन। अब एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ये आप बिल्कुल क्लियर कट बता सकते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो एक्सीलरेट होगा, और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो टी एक्सीलरेट होगा। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी की गेम चल रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रीपिटल वाला कह रहा है भाई अपना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? डायरेक्शन चेंज करने वाले। क्या चेंज करने वाले हैं जी? डायरेक्शन चेंज करने वाले। तो मेरे पास दो टाइप की एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल। अब सेंट्रीपिटल का कुछ काम नहीं है भाई, सेंट्रीपिटल खास मना कर रही है कि भैया अपना कुछ चक्कर नहीं है, हम तो सिर्फ क्या करने वाले हैं? डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं। अब देखिए आगे, कहानी कहां से शुरू हुई थी? एक सेंटर से। कहां से शुरू हुई दोस्त? एक। क्या निकाला वहां से? कितने टाइप की? कौन कौन सी? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल क्या काम कर रही है? टेंजेंशियल क्या कर रही है? बस पूरा लेके कूद पड़ो हथियार, अब कौन रोकेगा? बस अब फॉर्मूले सेट करने। क्लियर? अब सुनिए, अब मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था, Vt इज इक्वल टू ओमेगा। Vt इज इक्वल टू, अब ये ले लो अल्फा टी। अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा टी, सॉरी एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर वेक्टर। ए एंगुलर मतलब लीनियर एक्सेलरेशन है, एटी। अब देखो यहां पे दो चीजें होती हैं यार, एक होता है लीनियर, एक होता है, और एक होता है एंगुलर। अब होगा सर ये तो एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन है। हाँ, ये कैसी एक्सेलरेशन है? लीनियर। और ये कैसी है? भाई दो टाइप की एक्सेलरेशन। हाँ, लीनियर वाला लीनियर को चेक करेगा और एंगुलर वाला एंगुलर को चेक कर लेगा, अपने अपने संभाल लेंगे। लीनियर कह रहे मैं लीनियर को संभाल लूंगा भाई, मैं जो ये सीधा सीधा चल रहा है मैं इसको देखता हूं। एंगुलर कह रहा है मैं एंगुलर चेंज करता हूं, वो एंगल चेंज करवाएगा, ये उसको चेंज करवाएगा, चलते चलो। तो दो चीजें अलग अलग होंगी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वीटी का और एटी का। वीटी का और एटी का, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब सर अल्फा, व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मेनली स्टूडेंट को कहां प्रॉब्लम आती है कि वो लीनियर और एंगुलर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि लीनियर कौन सी है और एंगुलर कौन सी है। देखिए लीनियर के लिए आप टेंजेंशियल पे जाइए, और अल्फा के लिए आपको एंगल सेंटर पे बैठ के करना होगा सारा काम, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन सर दो टाइप की हो सकती है, या तो क्या होने वाली है? कांस्टेंट, या फिर क्या होने वाली है? वेरिएबल।
क्या होने वाली है? अब सुनिए, अगर अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा, तो याद करो सर, देखो मैं यहां पे एंगुलर की बात कर रहा हूं और यहां पे किसकी बात कर लेता हूं साथ में? लीनियर की। अब लीनियर में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है, जब रेशन, तो क्या फॉर्मूला लगता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड वी इज इक्वल टू ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन 10 है, मतलब चेंज 10 का आएगा हमेशा। पहले 5 थी, अब 15, अब 25, अब 35, चेंज तो आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ रही है, मतलब एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज आएगा। अब यहां पे कौन कांस्टेंट है? अल्फा। तो यही वाले फॉर्मूले, व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या लिखूंगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे? थीटा। व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वाली है ना, तो यहां पे मैं कौन सी लिखने वाला हूं? एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा और इनिशियल है तो ओमेगा नोट कर दिया है ना, ओमेगा नोट इनटू टी प्लस हाफ, ए की जगह अल्फा, टी रहता है, तो हो गया फॉर्मूला तैयार। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। रेडी? अगला कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज वी? फाइनल लीनियर वेलोसिटी। तो इसको क्या लिख लिया मैंने? ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अब v इज इक्वल टू यू प्लस, v को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा। u को क्या लिख सकता हूं? प्लस, बस रेडी है। और सर अगर वेरिएबल होगा तो वेरिएबल में किसके साथ जाने वाले हो आप? कैलकुलस के साथ जाओगे। किसके साथ जाने वाले हैं सर? कैलकुलस के साथ जाने वाले हैं। इसके साथ जाने वाले हैं, कैलकुलस के साथ जाने वाले हैं। चलो आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पता चल जाएगा। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले तो इसमें डाटा निकालना है कि डाटा क्या दे रखा है। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, of radius 0.5 meter with 1200 RPM। आपने RPM टर्म सुना होगा, है ना? RPM गाड़ियों में राउंड पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट सर। मतलब वो क्या दे रखी है आपको? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि पहिया घूम रहा है, व्हील घूमता है ना भाई। फाइंड इट्स लीनियर स्पीड कह रहा है। फाइंड इट्स लीनियर स्पीड, एंगुलर दे दी और क्या पूछने वाला? फाइंड इट्स लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड में लीनियर वेलोसिटी लिख लो। लीनियर वेलोसिटी कितनी आएगी? सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर, जल्दी बताओ। लो मैं टाइमर लगा रहा हूं भाई, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी कीजिए। आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करूंगा।
हाँ जी जल्दी बताइए। करें? बस बहुत हो गया टाइम, आ जाओ। तो सबसे पहले तो इसमें से क्या निकालनी, पहले तो जो डाटा दे रखा है उसको लिखा करो। काम करने का तरीका क्या है कि जो डाटा दे रखा है उसको लिखो और आपको निकालना क्या है फिर देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो। A particle is revolving in a circular path of radius 0.5 मीटर। तो यह लिख लीजिए रेडियस कितना है 0.5। देखो मैंने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन मेरा क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो चुका है। आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, जो दे रखा है डाटा लिख लीजिए। आरपीएम रोटेशन पर मिनट, मान लो क्या ये क्या दे रखी है, मतलब आपको ओमेगा 1200 आरपीएम। अब मेरे को इसको उसमें चेंज करना है रेवोल्यूशन वाले उसमें, तो 1200 रेवोल्यूशन और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई। मिनट है तो किससे डिवाइड करेंगे 60, क्योंकि मिनट है तो सेकंड में चेंज करना है, 1 मिनट आ रहा है ना तो सेकंड में। अब जो चेंज कर चुका हूं 0 से 0 कैंसिल, 6 से 120 चला गया किस पे 20 आ गया। 20 इंटू 2 40 पाई। ओमेगा कितना आ चुका है आपके पास 40 पाई। डन। अब v की वैल्यू क्या होती है r ओमेगा। आर पता है कितनी 0.5, ओमेगा कितनी है 40 इंटू पाई। कर लो कैलकुलेट, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके 20 पाई। हाँ ठीक है 20 पाई। यहां तक आंसर छोड़ो, यहां तक छोड़ दो, अगर आगे कैलकुलेट करना तो आगे कर लो। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि पूरे मोशन में अगर मैं पूरी रोटेशन की बात कर रहा हूं तो क्योंकि पूरे रोटेशन में कितना एंगल सबटेंड करेगा 360, और 180 डिग्री को मैं क्या लिखता हूं पाई, तो 360 को कितना लिखूंगा 2 पाई। हाँ मैथ में तो आप पढ़ोगे, अभी शुरुआत करो मैथ में आ जाएगा। हो गया, यहां तक हुआ। अभी इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करूंगा, एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का, वो क्लियर कट कंसेप्ट कर देगा आपके सारे, एक क्वेश्चन में सब क्लियर, देखना ध्यान से। तो ये लिखा रहने देते हैं। तो मेरा v आ चुका है 20 पाई, ठीक है ना, v आ चुका है कितना 20 पाई। अब वो कह रहा है कि इफ पार्टिकल रिटार्डिंग with acceleration अल्फा कितनी 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ टिल स्टॉप्स, कि जब तक वो रुकेगा तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। देखो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप फैन को स्विच ऑन कीजिए, वो अपनी पूरी स्पीड पकड़ेगा, फैन स्विच ऑफ कर दीजिए, क्या उसी टाइम फैन स्टॉप हो जाएगा? नहीं, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है मतलब रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड होते होते तक जब तक वो कंप्लीटली रुक नहीं जाता तो कुछ रेवोल्यूशन तो करेगा। तो कितने रेवोल्यूशन करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो सर ये रेवोल्यूशन वाला कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं, आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे पास अल्फा दे रखा है कितना 5 पाई, कितना दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, अल्फा टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट टू टेंजेंशियल वेलोसिटी? अपोजिट होगा सर। अगर अपोजिट होगा तो साइन कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। कैसा लेना पड़ेगा? और अगर आपको फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए तो रेवोल्यूशन चाहिए, देखो कि कितना घुमा वो, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए नंबर। अब पर मिनट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? रेवोल्यूशन। कहां बैठ के देखोगे? सेंटर पे। तो सेंटर पे आपको क्या दिखेगा? एंगल, कि अगर एक रेवोल्यूशन हुआ तो कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 पाई। तो मैं टोटल एंगल निकाल लूं पहले, मतलब मैं थीटा निकालता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी टिल स्टॉप्स, ठीक है। तो पहले थीटा निकालता हूं, देखो आएगा, 1 मिनट रुकिए। तो थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एक तो ये है, ये इससे काम चलेगा, टी तो दे नहीं रखा तो ये क्यों, वो लगा लेते हैं अपना, ओमेगा स्क्वायर माइनस
ओमेगा नोट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल पता है? हाँ पता है। इनिशियल पता है? इनिशियल ओमेगा हाँ पता है 45, क्योंकि फाइनल तो वो रुक गया ना भाई, तो ये 0 पुट हो गया। माइनस इनिशियल कितना था, ओमेगा निकाला आपने यहां से, क्योंकि 1200 आरपीएम थे, तो 40 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा कितनी है -5 पाई इनटू थीटा। सोल्व कर लो तो ये माइनस है 40 पाई का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, पाई का स्क्वायर 10, पाई का स्क्वायर 10 होता है, हाँ याद रखो। अब पाई का स्क्वायर ये नहीं करना 22/3.14, पाई का स्क्वायर 10। कितनी जल्दी आंसर हो गया, खत्म हो गया। पाई तो हटा ही लिया हमने, पाई स्क्वायर 10 होता है इज इक्वल टू 2 इंटू तो ये कितना बन गया -10 पाई, माइनस से -10 पाई नीचे ले लो, तो कितना आंसर आया 1600 इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई, 1600 अपॉन पाई। 10 से 10 चला गया तो 1600 अपॉन पाई क्या आ चुकी है आपकी एंगुलर। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि व्हाट इज थीटा, तो मैं बोल सकता हूं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकता हूं मैं इसे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको यहीं से हटा के यहीं कर दूंगा, टोटल एंगुलर। अच्छा सुने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है 2 पाई n। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूमता है 2 पाई, n में कितना घूमेगा इनटू n, तो 2 पाई n। तो ये मेरे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है 1600 अपॉन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पाई नीचे आ गया, 2 भी नीचे आ गया, पाई स्क्वायर कितना होता है 10 लो बाय 2 इंटू 10 चला गया, कितना आया 80। तो कितने रेवोल्यूशन घूमेगा ये 80 रेवोल्यूशन। कितने घूमेगा 80 रेवोल्यूशन। बस आपको इतना ही अंदाजा लगाना है भाई कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, टोटल है तो एक में कितना घूम रहा होगा 2 पाई, n में कितना घूमेगा 2 पाई n। तो थीटा को क्या खोल के लिख सकते हो आप 2 पाई n, जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में बात हो। देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या बताता है आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड क्या बताता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि वो पर सेकंड है, ये सिंपल है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं। तो ये दो चीजें आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर डन। चल सकते हैं आगे, 1 मिनट दे दो बस, पानी पी ले। देखिए अब हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा हमारा ओरिएंटेशन जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पे, जहां पर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को 2 टाइप का पढ़ा था, पहली सेंट्रीपिटल और दूसरी टेंजेंशियल। तो अब हम 30 मिनट्स अभी
इन्हीं पे काम करते हैं कि कैसे काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझे ना, बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट। अभी तक हमने जो कहानी शुरू की थी वो कहां से की थी, एक सेंटर से, बिल्कुल लिंक करते हुए आइए, छोड़ना नहीं है क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। वो एक सेंटर ने क्या दे दिया मेरे को, एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। कितने टाइप के, दोबारा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितने टाइप की, 2 टाइप की। पहली सेंट्रीपिटल और दूसरी टेंजेंशियल। दूसरी कौन सी है मेरे लिए, टेंजेंशियल, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्त, एक एक लेके चलता हूं। पहले सेंट्रीपिटल में बात करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना। कंसेप्ट जैसे कि आपने पहले पढ़ा ए सी डॉट वी क्या होगा, है ना, वी डॉट आर, वी क्रॉस आर की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक डायलॉग भी बनेगा अपना, वो डायलॉग ज्ञान की बात में डाल के हम याद कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो अभी मैं बात किसकी कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन रहेगा, किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और हम सेंटर पे बैठ के तो ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्त, सीधी सी बात है, सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो हम सेंटर पे बैठ के देख लेते हैं। अब देखिए, एक सर्कुलर मोशन के लिए मैं बना रहा हूं आपके लिए, अब देखो, अगर पार्टिकल यहां है और ऐसे घूम रहा है, तो यहां पे लीनियर वेलोसिटी किस तरफ आएगी, ऊपर। यहां किस तरफ आएगी, यहां इधर आएगी, नीचे, यहां जाएगी इधर। तो इसको लिख लेते हैं जी 1 मिनट, क्योंकि ऐसे घूम रहा है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल, मतलब लीनियर है, लीनियर वेलोसिटी है, कौन सी, टेंजेंशियल। इधर भी कौन सी है, वीटी, इधर भी कौन सी है, वीटी, और इधर भी कौन सी है, वीटी। अब बताइए इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो किस साइड होगा, इधर, एसी। क्लियर। अब किधर होगा, यहां पे किस पॉइंट पे आने वाला है, सेंटर की ओर, ये लो। यहां पे भी किधर आएगा, सेंटर की ओर। यहां पे भी किधर आएगा, सेंटर की ओर। ये लीजिए, डन। इतना समझ पा रहे हैं कि सर ये लीनियर वेलोसिटी है और ये इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस लीनियर वेलोसिटी की क्या चेंज करवा रहा है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। चलो शुक्र है, क्या चेंज करवा रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करवा रहा है। मैग्नीट्यूड को ये टच भी नहीं करेगा। क्या डायलॉग है, मैग्नीट्यूड को ये टच भी नहीं करेगा। कौन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड को ये टच भी नहीं करेगा। किसको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, डायरेक्शन को। अच्छा सुनिए, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। तो सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv² अपॉन r। हमने अभी पीछे डराइव किया, दोबारा से कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला आया, mv² अपॉन, अच्छा इसको मैं किस में खोल लूंगा, F इज इक्वल टू ma। तो mv² अपॉन m से m, तो सेंट्रीपिटल का क्या आया, v² अपॉन r, v² बाय। अच्छा सुने, क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। तो यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं। क्या रेडियस चेंज होती है, नहीं। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट सेम आएगा या वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा, नहीं वेरिएबल होगा। क्यों, अगर इन सब के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन तो अलग अलग है,
तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वेरिएबल। अरे कुछ तो चेंज हो रहा है ना भाई, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखेंगे ना। अब क्यों डायरेक्शन क्यों भूलते हो? डायरेक्शन क्यों भूलते हो? अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं पकड़ी तो हो गया काम। यहां तो डायरेक्शन की गेम है भाई। अब सुनो, तो यहां देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा। क्या है, कैसे बोलना है? मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा। आप सेंट्रीपिटल में याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं यहां पे। क्या बोला मैंने कि टच भी नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं कहेगा। अगर तू जा, तेरे को छोड़ दिया, माफ किया जा। अच्छा, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। वेरिएबल चेंज होगी हर पॉइंट पे, ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना हर बार। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा तो चेंज होने ही होने वाली है, क्योंकि v चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज नहीं हो रही तो फिर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा भाई साहब। कि दोनों, आप हर बार एक चीज याद रखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और। फिजिक्स में आप कभी मार नहीं खाओगे कि हर पॉइंट की आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना शुरू कर दे, तो सीधा सा सुपरमैन बन जाओगे अगर आपको डायरेक्शन देखनी आ गई और ये सब चीजें देखनी आ गई। अब सुनो ध्यान से, सेंट्रीपिटल निकाल चुका हूं। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का क्या है मेरे लिए? फॉर्मूला। अब देखो, इस फॉर्मूले को मैं चेंज भी कर सकता हूं। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r। ये v क्या है यहाँ पे? टेंजेंशियल, लीनियर में टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो क्या मैं v इज इक्वल टू ओमेगा r लगा सकता हूं इसमें? v की जगह क्या लिख दूं? तो m ओमेगा r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये r रेडियस ही है, वो कैपिटल ये स्मॉल सेम ही है, तो इसको भी स्मॉल लिख देते हैं। ये लो, स्मॉल लिखनी थी ना। हाँ। अब खोलना, इसको क्या खुलेगा? m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक r से एक r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया m ओमेगा स्क्वायर। अगर v दे रखी है तो v का पुट करो, ओमेगा दे रखी है तो ओमेगा पुट कर लो, वो आपकी मर्जी। अब इसको भी चेंज करूंगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v की जगह क्या लिखा जा सकता है? का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल पे आप काम कर चुके हो दोस्त। अब आगे चलते हैं पावर। पावर, यहां पे सेंट्रीपिटल की पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? सेंट्रीपिटल की पावर देखते हैं पहले तो। आइए, पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट। अब देखिए ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट dx। F डॉट, चलो डिस्प्लेसमेंट से छोड़ो, सीधा पावर का एक फॉर्मूला याद है आपको? पावर का हमने एक फॉर्मूला लगा था, F डॉट v। अरे पावर क्या होती है यार? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को खोलना, फोर्स इनटू डिवाइडेड बाय, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ले लूं क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? F डॉट v। तो पावर का फॉर्मूला हो गया F डॉट v। F डॉट, अगर मैं यहां पे सेंट्रीपिटल की बात करूं, किसकी बात करूं? सेंट्रीपिटल पावर की, v F डॉट v। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? सेंट्रीपिटल की। अच्छा सुनो, सेंट्रीपिटल पावर, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द, सर्कुलर बना लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन भाई साहब। ये लो, ये क्या लग रहा है इस साइड मेरा? फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल। लेकिन वेलोसिटी किस तरफ है? इधर। इन दोनों के बीच का एंगल, और डॉट प्रोडक्ट किसमें खुलता है? एफ वी। और एफ वी कोस की जगह क्या आने वाला है? कोस 90। तो पावर कितनी आएगी सेंट्रीपिटल की? 0। अगर पावर 0 आएगी तो वर्क डन भी 0 आएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब सेंट्रीपिटल ना ही पावर देता है, ना ही वर्क डन करता है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड को चेंज करता है।
ओनली एंड ओनली, चलो जाग रहे हैं बेचारे, जाग रहे हैं। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करता, क्योंकि मैग्नीट्यूड को टच करेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पावर देनी पड़ेगी, वर्क डन भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा, वो बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी, वो बहुत है उसके लिए। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे सेंट्रीपिटल का वर्क डन कितना होता है, 0, पावर कितनी डिलीवर करता है, 0, और अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv, क्या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हुई नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, उसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं हुई तो फिर वो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल पावर डिलीवर्ड 0, वर्क डन मैग्नीट्यूड में चेंज 0, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज, सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करता। नो पावर नो वर्क, ओनली कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। चले आगे। डन है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है ना? कल पूछूंगा, देख लेना, शर्त मार लो, पक्का भूलोगे 100% गारंटी के साथ, क्योंकि क्लास की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। क्लास में ही सीख लो, घर जाके रिवीजन नहीं होगी। अभी आ गया, अभी दिमाग में बैठ गया तो जीत गए गेम। कल तो कल हो जाएगी गेम। अगर किसी को नहीं है और आज ही रिवीजन करनी है इसकी, आज ही बिल्कुल जाके वीडियो भी मिल जाएगी आपको, जाते ही शुरू हो जाओ क्वेश्चन लगाने। कहीं से कोई बुक उठा लो, जो मर्जी आपका दिल करे वो उठाओ, पढ़ना शुरू करो, सब समझ में आएगा, एक एक लाइन समझ में आएगी। सेंट्रीपिटल हो गया, इसके बाद किस पे चल रहे हैं, टेंजेंशियल पे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इससे पहले ना पीछे कंपैरिजन कर रहा था ना, आगे ना, तो क्या मैं यहां लिख दूं कि सेंट्रीपिटल का फोर्स क्या फॉर्मूला था, mv स्क्वायर अपॉन, या क्या था, m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v स्क्वायर बाय या फिर ओमेगा स्क्वायर r। नो डिलीवर्ड। मैग्नीट्यूड को, हैशटैग मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा। बस ये आपको हैशटैग याद होना चाहिए यहां पे कि मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करेगा भाई साहब, और सारी गेम खेल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे आपको कि इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, पावर बताओ सेंट्रीपिटल की, सारे लग जाएंगे निकालने, यस सर हमें आती है। अरे 0 है चाचा, 0 आंसर आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी में चाहिए 0 है चाचा, 0। पावर डिलीवर्ड निकाल दो, वर्क डन निकाल दो, 0 है जी, 0। आपको 0 टिक करना है, वहां तो आंसर भी दे रखे होंगे, है ना, 50 60 नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव पे जाना होगा आपको, फंसा लेगा, आपने नहीं फंसना। तो हम चलते हैं किस पे, टेंजेंशियल पे। कौन सी एक्सेलरेशन पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फिर हमें एक सर्कल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के लिए हम सर्कल तो बनाएंगे। देखो सर्कुलर का मोशन का क्वेश्चन बिना सर्कल बनाए तो नहीं होगा। देखो मेरे पास तो यहाँ बोर्ड है, इसमें सर्कल बन जाता है अपने आप, आपको तो बनाना पड़ेगा और परफेक्ट हो जाओगे सर्कल बना बना के। हर बार क्वेश्चन सर्कल बना के ही करना, बिना सर्कल बनाए कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, चाहे वहां पे नीड है चाहे नहीं है। अब सुनिए, सही बना है, देखिए अंदर की ओर कौन लगने वाली है, सेंट्रीपिटल। अंदर की ओर, अंदर की ओर,
अंदर की ओर। ये दे दी मैंने इसको कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल। ये दे दी मैंने, ये इधर दे दी, ये इधर दे दी, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। ये मत कहना सर हर बार ऐसे आ रहा है, नहीं, उल्टा हो जाएगा तो उल्टी हो जाएगी सारी की सारी। अगर ऐसे घूमेगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी ना। डन। अब सुनो, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसको चेंज करती है, मैग्नीट्यूड को। किसको चेंज करने वाली है, अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरफ आएगा कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इधर भी आएगी, मतलब जहां भी मर्जी लगा लो। हमको एक बात पता चलेगी कि VT और AT की अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन तो स्पीड अप कर देगा। अगर VT और AT की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड डाउन कर देगा भाई। तो स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, डाउन कर दिया जाएगा। अच्छा एक बात तो, VT और AT, VT पैरेलल टू AT लिख सकता हूं, दोनों की डायरेक्शन। अब एक चीज बताना, VT डॉट AT इज इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? हो सकता है 0, हो सकता है 0, है ना। VT डॉट AT को किस में खोलोगे, VT AT कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन 0, कोस 0 1 होता है, तो ये 0 नहीं होगा। तो मतलब ये क्या है, फॉल्स है भाई साहब, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट 0 जाएगा इस केस में। तो मतलब देखो, आप याद तो नहीं कर सकते इसको, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन इधर है, कैसा है। तो 0 आएगा एंगल की, क्या आएगा, तो वो आप अपना देख लीजिए कैसे करना है। अच्छा एक बात बताइए, AT का काम क्या है, AT का काम क्या, मैग्नीट्यूड को चेंज करना। मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो AT इज इक्वल टू dV बाय dt। मैं इसको ये लिखूंगा क्योंकि मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम कौन कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो इसीलिए dV बाय dt लिखूंगा। और मैं AC को क्या लिख रहा था, AC को V स्क्वायर बाय या फिर ओमेगा स्क्वायर R, वो अलग चीज है। यहां dV बाय dt है, AT इज इक्वल टू dV बाय, और हमने AT का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, R अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ। यहां पे तो R तो रेडियस है, और अल्फा क्या है इसके लिए, एंगुलर। भाई ये dV तो लीनियर वेलोसिटी है ना, तो AT इज इक्वल टू dV बाय dt, dV बाय इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू dV बाय dt इज इक्वल टू R, AT dV बाय dt इज इक्वल टू R अल्फा, R अल्फा। हाँ जी भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? अब मैं निकालने वाला हूं इनकी वर्क डन। क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट ds, F डॉट डॉट प्रोडक्ट है। पहले पावर इन्हें निकाल ले, पावर ले लेते चलो पहले। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, F डॉट V। तो V कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल। फोर्स भी कैसी है, टेंजेंशियल। हाँ, सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं भाई। तो फोर्स इधर लगेगी और वेलोसिटी भी इधर, मतलब फोर्स लगेगी उसी साइड, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आने वाली है। और इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो ये डॉट में खुलेगा तो क्या आंसर आएगा, FT cos, और cos थीटा कितना है मेरे पास, 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो पावर डिलीवर कितनी आ गई मेरे पास,
एफ टी डॉट वी टी। क्या ये पावर डिलीवर करेगा? जी बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करने वाला है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर पावर डिलीवर कर रहा है तो क्या आने वाला है? वर्क डन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का वर्क डन अपॉन टाइम। तो मेरे पास पावर कितनी आ गई है? एफ टी डॉट वर्क डन निकालना इनटू टी कर दिया, तो क्या निकला है मेरे पास? वर्क डन। क्लियर? मतलब टेंजेंशियल वाला वर्क डन भी करेगा, वर्क डन भी करेगा और पावर भी डिलीवर करेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर? पक्का? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होने वाली दोस्त। नहीं होती है, लेकिन वो टोटल चेंज जीरो आता है उसका। ये लो आपके लिए नोट। इन एसी नेवर बी सेंट्रीपिटल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वो तो चाहिए, तभी तो डायरेक्शन चेंज होगी, तभी तो सर्कल में जाएगा। 80 में और में नॉट भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है। और ये बॉक्स में डाल के लिख लेना ज्ञान की बात, बिल्कुल ध्यान से। क्लियर? चलो एक मिनट ब्रेक दो, 2 मिनट का पानी पी लें, फिर करते हैं आगे की ओर। अब अगला टॉपिक क्या है? देखो आपके लिए अगला टॉपिक क्या है? मतलब आपकी पूरी अप्रोच, पूरा सर्कुलर मोशन यहां से फिट होगा। मैं आपको टेक्निक देने वाला हूं कि किस तरह से सर्कुलर मोशन को पूरे को आते ही आपको यही तीर चलाना है। सर्कुलर मोशन आते ही ये निकाल लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन हाथ पैरों में गिर जाएगा, बस हे भगवान माफ करो, बस पैरों में आएगा सीधा। टेक्निक ये लगेगी, क्योंकि मैंने आपको सारे इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। अब अप्रोच सेट करने की बारी है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जो नहीं बताता कोई, पढ़ा तो दिया, मैंने भी वही पढ़ाया, बाकी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब डिफरेंट क्या मिलेगा वो ज्ञान बांट रहा हूं। अब ज्ञान बांटा जाएगा, पकड़ लो। अप्रोच यहीं से सेट होने वाली है। आ जाओ भाई, ज्ञान बांट रहे हैं, ले लो। केस है मेरे पास, इफ AT इज इक्वल टू 0, AT इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू, मतलब टेंजेंशियल नहीं है, टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड चेंज, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, अब देखना एक बार, बिल्कुल क्लियर कट, अरे मजा आ जाएगा पढ़ के, आपको पता चलेगा भाई फिजिक्स ऐसे पढ़ी जाती है। एक और चीज लिख दूं मैं यहाँ पे, हैशटैग। ये लिखा ना कि दिल को छू जाए, अभी देखना ना छुई फिर बोलना।
एक बार आप देख लो, अगर ना दिल को छूगी फिर कहना सर ये आपने गलत लिखा था। मैं एक बार बना लूं थोड़ा सा एक बार बस। बन गया? हाँ सर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अरे नहीं, जितना बढ़ाओगे उतनी बार दिमाग में सेट हो जाएगा, गलती नहीं करेगा। बना लो, बनाने में क्या याद जा रहा है। अंदर की ओर कौन लग रहा है? एसी। अंदर की ओर, अंदर की ओर बनाने को तो मैं एक से भी काम कर लूं, लेकिन नहीं, मैं तो सब बनाऊंगा अंदर की ओर। अब एक बात बताओ, क्या यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? वेलोसिटी में, स्पीड में मैग्नीट्यूड। स्पीड में क्या देखते हो? सिंपल मैग्नीट्यूड। और वेलोसिटी में क्या देखना है? मैग्नीट्यूड प्लस। क्या इस पूरे उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, चेंज हो रही है ड्यू टू डायरेक्शन। क्या इस पूरे प्रोसेस में स्पीड कांस्टेंट है? हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे बार लगा दिया ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ये स्पीड है। क्या है? स्पीड कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है तो स्पीड कैसे आएगी? स्पीड कैसे आने वाली है? और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं। तो v²/r भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो सेंट्रीपिटल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। मतलब अगर टेंजेंशियल 0 है तो स्पीड कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 0 है? नहीं, सेंट्रीपिटल है सेंट्रीपिटल। क्या स्पीड कांस्टेंट है? जी हां। क्या सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है? जी हां। क्या सेंट्रीपिटल कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहली बात तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होने वाला है सर? टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और एसी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? यही बात हो रही है ना। अब आते हैं किस पे? अगले पे। If AT is not equal to 0, if AT is not equal to 0, तो इस केस में स्पीड क्या होगी? वेरिएबल। स्पीड क्या होने वाली है? AT मतलब सॉरी AC का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? वेरिएबल। क्योंकि भाई सुनो, AC का मैग्नीट्यूड क्या होता है? v²/। अरे अगर v वेरिएबल है तो AC भी वेरिएबल चला गया, AC भी। मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया, अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया तो वो सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देगा। वो तो सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाएगा और वेलोसिटी क्या, सेंट्रीपिटल क्या होती है? v²/r। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो सेंट्रीपिटल भी बढ़ेगा। इसीलिए सब कोई चीज घुमा रहे हो आप, मान लो कोई चीज घूम रही है, तो सबसे ज्यादा खतरा कब होता है उसको? जब आराम आराम से घुमा रहे हो या तेज घुमा रहे हो? तेज घुमा रहे हो। तेज घुमाने में क्योंकि वेलोसिटी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगा? एक बार वो धागा टूटने लगता है, फिर धागा टूट जाएगा ज्यादा उसमें। ठीक है? और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म।
पढ़ो क्या लिखा है। पहली नजर स्पीड पर जानी चाहिए, कांस्टेंट है या फिर नहीं, अगर नहीं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ डील करना पड़ सकता है, तो आपको टेंजेंशियल भी निकालनी पड़ेगी फिर। बस एक ही ध्यान, बस स्पीड कांस्टेंट है या नहीं। वहां से क्लियर कट कंसेप्ट आ जाएंगे कि टेंजेंशियल की ओर जाना भी है या फिर नहीं जाना, सेंट्रीपिटल में काम हो जाएगा मेरा। तो बस एक ही ध्यान, स्पीड पे सर्कुलर करते हुए बस किस पे, स्पीड पे। अप्रोच स्पीड से सेट होती है, अप्रोच यहां से सेट हो रही है हमारी। अप्रोच कौन सेट कर देगा आपको, स्पीड। दोबारा दोबारा अप्रोच सेट करें एक बारी, आओ। तो मेरे को सर्कुलर में किसको देखना है, मतलब मैग्नीट्यूड को देख रहा हूं मैं। किसको देख रहा हूं, अब सुनो, स्पीड क्या हो सकती है, कांस्टेंट, या फिर क्या हो सकती है, वेरिएबल। अच्छा आइए, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड, तो सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड भी मोशन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो अब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दिक्कत नहीं आएगी। लो जी, स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या इस कंडीशन में, किसमें, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन देखना क्या कहेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है, पावर कितनी डिलीवर होती है। यहां पे ओनली एंड ओनली कौन सी एक्सीलरेशन है, कितना वर्क डन, पावर डिलीवर्ड कितना करता है, कितनी पावर डिलीवर करेगा, भाड़ में जा। इधर आ जाओ, अगर क्या है मेरी वेलोसिटी, मतलब स्पीड वेरिएबल है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी और कौन प्रेजेंट होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी क्या होगी, यहां पे प्रेजेंट हो गई, और वो भी काम करेगी। और AT को कैसे लिखोगे आप, AT इज इक्वल टू dv बाय dt इज इक्वल टू r अल्फा, A इज इक्वल टू dv बाय dt और r अल्फा। अप्रोच यहां से सेट होने वाली है क्वेश्चंस की। किस पे नजर होनी चाहिए, किस पे नजर होनी चाहिए, ये लीजिए क्वेश्चन नीट का, काइनेटिक एनर्जी इन सर्कुलर मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन सर्कुलर मोशन इज k इज इक्वल टू 8 बाय पाई r t स्क्वायर। r तो बताना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, यस और नो, होगा ना काम। इसीलिए कह रहा था अप्रोच सेट कर लो। अप्रोच किससे सेट होनी है, स्पीड से। काइनेटिक एनर्जी देना, इससे कैसे स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv 8 बाय पाई r t, वेयर t इज टाइम। तो टाइम तो बढ़ेगा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, मतलब स्पीड वेरिएबल है। अरे स्पीड वेरिएबल मिल गई भाई, और अगर मेरी स्पीड, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी वेरिएबल आएगा और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी प्रेजेंट होगी, तो टिक हो गया। कितनी आएगी वो सब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सर को फंस गया था ना। अगर मैं आपको ये कंसेप्ट ना देता कि स्पीड से चलना है आपने, तो गए, फिर तो आप सोचते रहते भाई करना क्या है। स्पेशल कंसेप्ट है भाई साहब ये आपके लिए, कि क्वेश्चन कैसे गेम खेलनी है। तो कुछ नहीं, सर्कुलर स्पीड देख भाई, पकड़ स्पीड को, जैसे वो बोलते थे ना, अर्जुन खड़ा हुआ, भाई सामने आकर निकाल भाई जल्दी, ये वाला बॉम्ब मारेंगे आज। तो बस आपको सर्कुलर दिखते बॉम्ब तैयार है आपका, स्पीड वाला मारना, तो क्लियर कट कंसेप्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस केस में पावर डिलीवर होगी, वर्क डन होगा,
हाँ? पहले तो ये भी तो पता करना चाहिए ना कि होगा कि नहीं होगा। क्या पता आंसर 0 हो और हम कैलकुलेट करके बैठ रहे हैं वहां पे। अच्छा एक और ले लो, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8/पाई कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा। चलो ऐसे ले लो, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8/पाई। क्या इस केस में टेंजेंशियल आएगा? आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई चाचा। काइनेटिक एनर्जी 8 क्या है यहाँ पे, कैसी वैल्यू है? चेंज। पाई कैसी वैल्यू है? चेंज। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज, स्पीड चेंज, स्पीड चेंज नहीं हुई। और अगर स्पीड चेंज तो सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वही रहेगा। क्या टेंजेंशियल आएगा? नहीं आने वाला। तो पावर डिलीवर होगी? नहीं। अरे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो पावर कहां से डिलीवर होगी और वर्क डन कहां से कर लिया? क्योंकि सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा, है ना? हाँ जी कर सकता है जी जी। तो ये जो हमने हैशटैग डाला था यहाँ पे था क्या नहीं सही? हाँ जी, तो इससे काम कर सकते हैं कि नहीं? तो ये हैशटैग पे काम कीजिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा काम, है ना? मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड को। अब सर हमें ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता क्यों करनी है कि ये है भी या नहीं भी? तो आइए अब हम चल रहे हैं लास्ट पार्ट पे इसके, जिसका नाम है नेट एंगुलर एक्सीलरेशन। नेट एंगुलर, आप सुनिए, मैंने बनाया सेंट्रीपिटल किस तरफ लगेगी? अंदर की ओर। वीटी कहां है? ये रहा। एटी कहां है? एटी ये रहा, ठीक है। अब सुनो, एटी है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो क्या क्या होगा? स्पीड वेरिएबल आएगी। स्पीड क्या आने वाली है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या आने वाला है? वेरिएबल। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? कितनी? dv/dt या फिर r अल्फा। सेंट्रीपिटल तो रहने ही वाली है। तो सुनो, मैं एक बार vt को हटा के सिर्फ 80 लिखता हूं। तो यहां पे इस पार्टिकल पे अभी कितनी एक्सीलरेशन लग रही है? 2, एक इधर और एक, ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक किस पे? तो नेट एक्सीलरेशन नहीं निकालोगे क्या? क्योंकि 2 आ रही है ना, तो आपको कैसी एक्सीलरेशन निकालनी होगी अब? तो इसका नेट किस तरफ आएगा? इधर। तो ये कैसी एक्सीलरेशन आएगी? नेट एक्सीलरेशन। और नेट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्रायंगल लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a v cos थीटा। थीटा यहां पे 90 है तो वो हट गया। तो ए नेट का फॉर्मूला कितना आ रहा है मेरे पास यहां पे? अब अंडर रूट में at स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। मतलब जब वो आपसे पूछे एक्सीलरेशन निकालनी है, क्या निकालनी है? तो आपको क्या पता है कि टेंजेंशियल है कि मेरे को तो नेट निकालनी होती है हमेशा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेंजेंशियल है कि या फिर अगर टेंजेंशियल नहीं है, अगर टेंजेंशियल एसी तो होगी ही होगी। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो नेट कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में एसी का कितनी आएगी? एसी। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो एसी होगी। लेकिन अगर टेंजेंशियल प्रेजेंट है तो नेट निकलेगी भाई साहब। और हम क्या करते हैं? एसी निकाल के दे देते हैं उसको, लो जी कर लो काम। लेकिन उसको पता है फंसोगे। अप्रोच कहां से सेट है? फोकस कहां रहना चाहिए? स्पीड ढूंढो। सर्कुलर मोशन में क्या ढूंढो? हाँ, अच्छे क्वेश्चन में मिले, स्कूल में नहीं आएंगे। स्कूल में वो वाले जो अभी आपने करे अल्फा कांस्टेंट, है ना, पीछे करे ना फैन, कितने रेवोल्यूशन बाद रुक जाएगा। इतने कर दिए तो मैडम तो पैरों में गिर जाएगी आपके। अरे भाई इतनी नॉलेज, ये तो आगे के लिए है। हाँ
हमारे पास एक लड़की पढ़ती है, नाम जानची। उसने स्कूल में बोल दिया जाके, ये मैडम तो गिर गई पैरों में, ओ हो जय हो, जानची माता की जय हो। समझ आया कि नहीं? हैशटैग क्या? दिल को छू जाए। छुए कि नहीं? आप करो क्वेश्चन, मजा आएगा। अभी कराता हूं आपको, नीट के क्वेश्चन निकाल के देते हैं आपको। एक क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा थोड़ा सा और ब्रह्म ज्ञान फिर वो ब्रह्म ज्ञान खत्म करते हैं इसका। एक और है अभी, एक और है, वो भी करते हैं। ठीक है भाई साहब, समझ आ रही है? पक्का? अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, लगे हुए हैं तो समझ भी तो आनी चाहिए। हाँ बस ये बोलते रहो, इतने में आपका गेम सेट हो जाएगा। कैसे? जैसे ही दिखे ना वो सर्कुलर मोशन दिखते दे भाई, लगाओ तीर निशाने पे सीधा, एक तो ये और एक स्पीड ढूंढो, सेट है गेम, गेम सेट। आओ अब क्वेश्चन देख के आपका दिल धड़काते हैं। अभी रुको, दिल को छू, ये क्वेश्चन ज्यादा छुएगा, दर्द भी करेगा थोड़ा थोड़ा दर्द भी करेगा। सुनो, आगे से नहीं क्वेश्चन लिख के लेके आने, पहले लिख दो। नहीं क्वेश्चन S इज इक्वल टू, आ ही जाएगा तो साथ में, t² प्लस t² t³ भाई ये t है और ये प्लस है बीच में। हाँ अब क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी, और क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम। भाई बातें तो दो सकती हैं। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई सिर्फ सेंट्रीपिटल है, यहां पे कुछ दिया ही नहीं भाई ने, क्योंकि अगर टेंजेंशियल हुई तो हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का। यहां तो भाई ने कुछ बताया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हाँ मैं तो बोला ना आपको, कहीं फंस जाओ, स्पीड देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो मैं फटाफट किसकी इक्वेशन निकाल लूं? वेलोसिटी की। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आ रही है, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो सेंट्रीपिटल है, और अगर वो चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों निकालनी पड़ेगी, और फिर नेट निकाल के दूंगा। क्योंकि उसने मेरे को क्या कहा? फाइंड द, ये नेट पूछ रहा है, हम एक दे आते हैं उसको, क्योंकि सर्कुलर में नेट लगती है अगर चेंज हो रही हो चीजें। तो अगर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों है तो नेट लगेगी ना भाई, क्योंकि दोनों प्रेजेंट है। तो आओ पहले चेक कर लेते हैं। गेम सेट है ना स्पीड से? हाँ, दिल को छू जानी चाहिए, प्यार हो जाना चाहिए इससे भाई, कितना अच्छा है। तो s की वैल्यू क्या आ रही है? t² बाय, साफ साफ लिखो, t² बाय t³ बाय, आइए तो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला ds अपॉन dt, करो डिफरेंशिएट मारो, क्या बनेगा? 2t बाय 3t बाय 3t² बाय 3।
भाई साहब वेलोसिटी कितनी आ गई, टी प्लस, और टी स्क्वायर प्लस टी कितने हो जाएंगे, टी क्यूब नहीं होंगे, टी क्यूब वेरिएबल भाई ये टी और टी स्क्वायर ऐड क्यों हो जाएंगे, प्लस माइनस तभी होती है जब वेरिएबल्स सेम हो, एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक पे बनाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है एक लेक्चर, नाइन्थ में, सिक्स्थ नाइन्थ में पढ़ती हैं ये तो 6-7 में हो जाता है भाई। तो सुनो, वेलोसिटी कैसी आई, कांस्टेंट या वेरिएबल, क्योंकि यहां तो आप मैग्नीट्यूड ही देख रहे हो, डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है, अब वेरिएबल आ चुकी है, तो मैं सेट हूं, मेरे को पता है कि स्पीड क्या आ चुकी है मेरे लिए, वेरिएबल, तो मेरे पास दोनों एक्सीलरेशन होने वाली है, कौन कौन सी, एसी और दोनों होंगी। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, एसी का v स्क्वायर बाय, तो आपको वेलोसिटी चाहिए कब, एट 2 सेकंड, तो यहां 2 सेकंड पुट कर लो, तो वेलोसिटी 2 + 4, तो कितनी आ चुकी है 6, आर कितनी थी 3, ओहो 2 मीटर, नहीं स्क्वायर भी है, कहां पे, ओ 6 स्क्वायर मतलब 36/3, कितने पे चला गया 12 पे, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, मीटर, ज्यादा एक्साइटमेंट में गलती हो जाता है क्वेश्चन, जयराम लो जी लो, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, आगे जी 12। अब क्या करना है आपको, 80 क्या होती है, क्योंकि चेंज हो रही है तो क्या आएगा, dv/dt, dv कितना है ये रहा, तो 80 d, v की वैल्यू कितनी है, t प्लस डिवाइडेड बाय में dt, कांस्टेंट है 0, इसका क्या बनेगा भाई का 2t, तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, t कितना है 2 4, कौन है, अगर कांस्टेंट होता है मुझे 0 करते हैं ना, अब तो 0 ही तो करा है, वो t t 0 तो करा, आ रहा है मैडम, ये t तो 0 हो गया, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, तो 84 आएगा, क्योंकि 2 सेकंड में निकालना है। तो अब देखो AC मिल गया, AT मिल गया, नेट निकाल लेते हैं, AC कितना था, नहीं सुनो, AC अंदर लगेगा और AT कहां लगेगा, ऊपर, AC की वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी 4 थी 2 थी, 4 थी। अब आपको नेट निकालना है, 12 का प्लस 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐड कर लो कितने होंगे, 6 और 4 10, 4 5 6, 169 कहां से आ रहा है, 160 आएगा, हाँ 160 हाँ फटाफट कीजिए जांची, अभी लो जी, 6 4 10 4 5 6 160 सर 160, चलो जितना आएगा कर लेना, मेरा काम था ये कराना। ये छूना चाहिए दिल को, हाँ आपके दिल को पता नहीं कौन कौन छू रहा है भाई साहब, है ना, ओ भाई कितना गोरा लड़का है सर, है ना, दिल को छू गया मेरे ये तो है ना, गोरे लड़के देखने बंद करो, स्पीड पे ध्यान दो। हाँ क्या देखो, अब वैसे क्वेश्चन है स्कूल वाले तो दे दें, फिर तो लेट देंगे वहां बच्चे को, ये क्या दे दिया भाई, अब कर लेंगे भाई साहब, ये क्वेश्चन कराने के लिए ना कितने पेज हो गए कहां से लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन करवाना था मेरे को आपको, ये वाला, इस क्वेश्चन के लिए मैं वहां से निकल के आया हूं। शुरुआत कहां से हुई थी, सारा लाइन में लेके चलना, एक भी नहीं छोड़ना, स्टार्ट कहां से हुई थी, सेंटर से निकला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल सकते हैं, थीटा को 2πn लिखा जा सकता है, उससे आया एंगुलर वेलोसिटी, रेवोल्यूशन पर सेकंड दे सकते हैं आप, पर मिनट, हमको सेकंड में चेंज कर लेना है, एंगुलर वेलोसिटी से निकली एंगुलर कितने टाइप की,
सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल तो रह ही रहेगी और इसका वर्क डन 0 पावर 0। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और बनाए, आप करो, आप करना क्वेश्चन। S इज इक्वल टू 2 प्लस, नहीं आप ले लो 12 प्लस टी। हाँ भाई, फाइन एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन बोला है तो नेट के बात कर रहा है, एक्सेलरेशन बोला तो किसकी बात करेगा भाई, नेट की। हैं वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ जी वेलोसिटी निकालिए ds बाई dt, इसका भाई का t भाई साहब, e तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, t का 0 होगा। t की पावर कितनी है 1, t की पावर 1, 1 आगे गिरी और t 1 माइनस 1, nx n माइनस 1 होता है, तो t 1, t की वैल्यू किसी की पावर 0 होती है तो 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई भाई 0। कहां पे कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा था। वो भी तो सिंगल टी है ना वहां पे जो आपने जीरो कराया। एक मिनट रुक जा, कहां पे, कहां है अपना, ये टी है ना, टी प्लस टी स्क्वायर था वहां पे, कहां वो पे, देखो उधर लास्ट में लिखा हुआ है। हाँ तो आपने टी को जीरो कर दिया, मैं वही बोल रही थी कांस्टेंट जीरो होता है। हाँ, गलती हुई भाई, गलती हुई 1 आएगा यहाँ पे, 5 आना चाहिए था, 1 प्लस टी स्क्वायर आना था, तो ये प्लस 1 आना था, प्लस 1 आना था, गलती होगा, गलती 825 होना था, ये 25 होना था, कर जान फटाफट। अब आएगा 5 4 9 6 1, अब आया 169। हाँ, तो आंसर कितना आ गया। तो भाई जिसने क्वेश्चन बनाया उन्होंने कहा था कि पूरा निकल आएगी वैल्यू, ऐसी बात नहीं है, निकल आएगी। गलती भावनाएं। रेडियस कितना दिया था, रेडियस क्वेश्चन दिखाना होगा पीछे वाला, एक मिनट, ये हाँ, दी नहीं, 1 ले लो। हाँ, टाइम पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो फिर बनी आई एक्सेलरेशन, सिर्फ 1 टेंजेंशियल आएगी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। मजा आया क्या। यूनिफॉर्म सर्कुलर, यस, दिस इज द टाइप ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन, पावर डिलीवर्ड, जीरो, और मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा। इसने तो किया ही नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल था, मैग्नीट्यूड को तो भाई ने टच ही नहीं किया, तो मैं डीवी बाई डी टी कर ही नहीं हुआ। कंसेप्चुअल पावर के लिए अच्छा है, आपकी कंसेप्ट क्लियर कर देगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना आए, लेकिन असर्शन रीजन ये वो कहीं से भी उठा के पकड़ा देगा और आप घबरा जाओगे क्या हो गया। देखना ध्यान से, 4 पॉइंट ले रहा हूं मैं, 80 80 80
ET। थक तो नहीं गए? अरे थकक नहीं, नहीं चलो कोई बात नहीं। A, B, C और D। ध्यान से देखिएगा, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? तो मैंने फोर्स लगाई तो अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, इसको करने से पहले एक और काम कर लेते हैं अपन। क्या? देखो, रिजल्टेंट निकालना है दोस्त, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? बिल्कुल बीच में, क्योंकि 5 5 है। इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? किसकी तरफ टिल्टेड होगा? 8 की तरफ, 5 की तरफ? क्योंकि इधर आएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा पहले से, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसकी तरफ ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। अब ये रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि जो फोर्स ज्यादा है उस तरफ ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। क्लियर? आ जाओ, अब आ जाते हैं एट पॉइंट ए। बिल्कुल एक एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखूंगा, ध्यान से देखते चलना। एट पॉइंट ए, ए के लिए बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि मैं यही लगाएगा तभी तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय वी। कितनी है? तो कितनी आएगी सेंट्रीपिटल? 0, क्योंकि चल ही नहीं रहा था। अभी तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, चला ही नहीं। अरे रुका हुआ है वो, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो क्या उस पर एक्सेलरेशन नहीं आ सकती? आ सकती है। मैक्सिमम पोजीशन पे देख, जब ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी रुकती है, 0 होती है, क्या वहां पे एक्सेलरेशन नहीं आएगी? क्योंकि वहां पे वो क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन चलना शुरू करेगा ना। तो अब ये चलना शुरू कर रहा है अभी, तो फोर्स तो लगाऊंगा ना मैं एक बार के लिए, तो वो फोर्स लगाया मैंने। अब क्या हुआ? तो ये एट पॉइंट ए आ गया भाई साहब, एट पॉइंट ए हो गया। तो ये ए को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब आगे किस पे? एट पॉइंट बी। अब बी पे जाते जाते इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई। अगर वेलोसिटी आ गई तो कौन आ गया? सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ चुका है, तो एट पॉइंट बी क्या टेंजेंशियल मिलेगा? हाँ, क्योंकि वो चेंज कर रहा है। क्या सेंट्रीपिटल भी आ चुका है? जी हां, आ चुका है, सेंट्रीपिटल भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब एट पॉइंट सी पे बात करते हैं, वहां बाद में लिखूंगा। एट पॉइंट सी, अब सी पे आने पे वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि टेंजेंशियल तो 80 ही लग रहा है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा। 85 है, वही लग रहा है। अब चेंज कौन हो रहा है? उसकी मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से कौन चेंज हो रहा है? एसी। तो मतलब एसी अपनी वैल्यू को क्या करता जा रहा है? बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। 80 तो नहीं रह रहा है। अब सुनो, एसी यहां पे और बढ़ गया और एसी यहां पे और बढ़ गया। अब सुनो, अब मेरे को नेट देखना है। क्या देखना है? अभी इस केस में नेट किस तरफ आने वाला है? इधर ही, ऊपर की ओर, क्योंकि कोई और तो है नहीं। अभी इस डायरेक्शन में, इस वाले में कहां आएगा? 80 की ओर, क्योंकि कौन ज्यादा है? 80। अब किस तरफ आएगा? बीच में, क्योंकि 80 और एसी क्या हो गए? इक्वल। और अब और कौन ज्यादा हो चुका है? एसी। तो किसकी तरफ आएगा? एसी। क्योंकि टेंजेंशियल क्या करता है? एक बार में स्पीड बढ़ा बढ़ा के उसको क्या कर देगा? कांस्टेंट। जैसे पंखे वाली बात होती है, फैन में ऐसे ही होता है ना। जब आप फैन ऑन करते हो, ये फैन का एग्जांपल था, कल भी बताया था ना, कि स्टार्टिंग में तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है उसका, स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड तो टेंजेंशियल होता है, लेकिन एक टाइम पर आके तो वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे हो जाता है। तो टेंजेंशियल गई, कौन बचेगी? ओनली सेंट्रीपिटल। उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। खुला कुछ दिमाग के चक्षु खुल गए, खुलने चाहिए। कहानी कहां से शुरू हो रही है? पूरा यूं का यूं लाइन में याद होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होगी। क्वेश्चन जो मर्जी कर लो, ऐसे मारो। एक क्वेश्चन मैं करा दूं, यूट्यूब खुल रहा है, बताओ।
नहीं नहीं, यूट्यूब वाले चाचा आप नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं एक बार नीट जेई में किस टाइप के आए हुए हैं, हमारे औकात में आए अभी के नहीं। अभी तो हमारा आधा हो गया, देखो हाफ और पड़ा हुआ अभी सर्कुलर। अब इसमें अब एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उनकी सबकी। अच्छा चलो भैया फिजिक्स में ले चलो। फिजिक्स में आगे हम आ गए मोशन इन अ प्लेन में। मोशन इन अ प्लेन में लीजिए, अच्छा ओटीपी मांगने लग गया, चलो बाद में देखते हैं इसको। यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, तो बाकी अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको खत्म करेंगे सर्कुलर मोशन को। बस थोड़ा सा है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई भी बुक आपके पास है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। कम से कम नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके पास 50 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। अप्रोच आपकी सेट है, अप्रोच कहां से सेट होने वाली है? स्पीड से। स्पीड को देखो, और एक वो क्या क्या नहीं करेगा? कौन किसको टच नहीं करेगा भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को टच भी नहीं करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और दोबारा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।